बैटल टू द हेवंस के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन को बानसेंग पपेट की कमजोरी के बारे में मालूम चल गया था, जिसके बाद शेयन का पूरा ग्रुप एक साथ मिलकर पपेट के ऊपर हमला करता है। बानसेंग इससे गुस्साता है और फिर सभी को मारने के लिए एक बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस अटैक करता है। एक ब्लैक होल बनता है जो कि दाओजून को अपने अंदर खींच कर मार रहा था, लेकिन इससे बचाने के लिए शेयन अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी स्किल को समन करता है और शेयन के बड़े साइज की वजह से शेयन के सारे दोस्त उस सक्शन फोर्स से बच जाते हैं। किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी स्किल के पीक स्ट्रेंथ के साथ शेयन उस बानसेंग पर हमला करता है, जिससे वो बानसेंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मौका पाकर शेयन के सभी दोस्त एक बार फिर से हमला करते हैं और पपेट्स के सारे स्ट्रिंग्स को काट देते हैं। फिर शेयन लास्ट हमला करता है, बाहर निकल आता है, पर अभी भी दूसरे लोग थे वो बानसेंग के वर्ल्ड में फंसे हुए थे। मौका का फायदा उठाकर शेयन की टीम रिकवरी पिल से अपने आप को रिकवर कर लेती है, जिसके बाद जब वो दोनों ग्रुप बाहर निकलते हैं तब ये लोग स्ट्रॉन्ग पीपल का ग्रुप बनाकर आगे बढ़ते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही ये लोग बोधि ट्री के और ज्यादा नजदीक जाते हैं, एक गोल्डन रोशनी आती है और सभी लोगों को एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है। ये इन लोगों का दूसरा टेस्ट था। दोस्तों, ये वही स्टेज था जहाँ पर लोग जाकर इस बोधि ट्री का पपेट बन जाते हैं। हम लोग हमारे शेयन को देखते हैं जो कि एक काले अंधेरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया है। ये वर्ल्ड इतना ज्यादा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि ये एक पर्सन के दिमाग से खेलता है। और हाँ, अभी भी बोधि ट्री शेयन के डीपेस्ट एंड डार्केस्ट डर को बाहर निकाला है। हम वो सीन देखते हैं जब हॉल ऑफ सोल के लोग शेयन के क्लैन के ऊपर हमला कर दिए थे। शॉ क्लैन के लोग अपनी जान बचाने के लिए डर के भाग रहे थे, लेकिन हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स उनको उसी जगह पर मार रहे थे। ये शेयन के लिए एक बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग मूवमेंट था। शेयन को इसी सीन से बहुत ज्यादा डर लगता था, इसीलिए शेयन फिर ये सब कुछ दोबारा अपने सामने देखकर चकराने लगता है। लेकिन शेयन के डर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए शेयन के सामने वो सीन आता है जब हॉल ऑफ सोल का एक प्रोटेक्टर शेयन के टीचर याओ लाओ को शेयन के सामने पकड़कर ले गया था। शेयन एक्ट करने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे जैसे एक डरावना सपना हो वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। उसका दिमाग पगलाने लगता है, जिसके बाद फिर अचानक से ही शेयन कहीं और जगह टेलीपोर्ट होता है। उसके सामने अब हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे प्रोटेक्टर्स थे। तियानजुन था। अब जब शेयन हॉल ऑफ सोल पहुंच गया है तो शेयन का गुस्सा उसके पीक पर पहुंच गया है। शेयन की बॉडी चमकने लगती है, एक अलग एनर्जी शेयन के शरीर में दिखाई देती है। उसकी आंखें ऐसे चमकने लगती है जैसे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पपेट्स की आंखों को चमकते हुए देखा था। शेयन गुस्सा रहा होता है, कहता है हॉल ऑफ सोल, मैं तुम्हें क्रश करके रख दूंगा। मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा जिन्होंने मेरे फादर, मेरे टीचर को हार्म करने की कोशिश करी। शेयन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, एक शैतान की तरह लग रहा था, उन प्रोटेक्टर्स की ओर आगे बढ़ रहा था। तब फिर वो प्रोटेक्टर्स भी शेयन के ऊपर हमला करते हैं और फिर शेयन एक एक पंच में ही उन स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ध्यान रहे, ये जो प्रोटेक्टर्स हैं वो दाओजून या तो फिर दाओजोंग लेवल पर होते हैं और अभी शेयन की स्ट्रेंथ दाओजून के ऑलमोस्ट 9 स्टार पर पहुंच गई है। शेयन इन लोगों के ऊपर ऐसा हमला कर रहा है जिससे एक एक अटैक में ये जो प्रोटेक्टर्स है ये लोग मरते जा रहे हैं। शेयन यहाँ लोगों के ऊपर 9 जॉइंट तलिस्मान का इस्तेमाल कर देता है, जिससे उन लोगों का शरीर पिसने लगता है। शेयन गुस्से से पागल हो गया है, सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहा है, पागलों की तरह चिल्ला रहा है, प्रोटेक्टर्स को, एल्डर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। पर दोस्तों, ये सब जो हो रहा है यही तो नहीं होना था। बोधि ट्री ने आखिरकार शेयन के डर और शेयन के गुस्से का फायदा उठाते हुए शेयन के बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। शेयन की आत्मा इस वर्ल्ड में फंस गई है और वही शेयन का शरीर बोधि ट्री के स्ट्रिंग से जुड़ गया है, जिससे शेयन भी एक लिविंग पपेट बन गया है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आया, जो पपेट्स इससे पहले शेयन के ग्रुप से और दूसरे ग्रुप से फाइट कर रहे थे, असल में उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दुश्मन से फाइट कर रहे हैं, पर वो बोधि ट्री के पास आने वाले दुश्मनों से फाइट कर रहे थे। वैसा ही अभी शेयन कर रहा है। शेयन को लग रहा है कि वो अपने दुश्मनों से फाइट कर रहा है, पर असल में वो बोधि ट्री के कंट्रोल में जा रहा है और बोधि ट्री का पपेट बनता जा रहा है। शेयन अपने रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा है
अपने पूरे गुस्से का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ये जो प्रोटेक्टर्स उसके पास आ रहे हैं उनको एक एक अटैक में मारकर हवा में उनके खून को बिखेर दे रहा है। ये नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, पर चेयन के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, जिससे हमें ये समझ में आता है कि अगर चेयन इस वक्त हॉल ऑफ सोल में पहुंच जाता तो चेयन हॉल ऑफ सोल का क्या हाल करता। पर चेयन अब जो डेविल बन गया है, ये चेयन की डेस्टिनी नहीं है और किसी तरह करके चेयन को यहाँ से बाहर तो निकलना ही होगा। अब जब बोधी ट्री अपना लास्ट एक्ट करने वाला था, लास्ट ओपोनेंट चेयन का, जो चेयन से डर के भाग रहा था, जैसे ही चेयन उसे मारता वो बोधी ट्री के फुल कंट्रोल में आ जाता। पर इससे पहले कि चेयन उसे मार पाता, चेयन की स्टोरेज रिंग में जो बोधी सीड था वो एक्ट करता है। अचानक से उससे कुछ एनर्जी निकलती है। चेयन की किस्मत अच्छी है कि उसके पास एक बोधी सीड है और उससे निकलने वाली एनर्जी चेयन के माइंड को एकदम बोधी ट्री से आजाद करने लगता है। चेयन को इस वजह से बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है, वो फिर से चकराने लगता है, अपने घुटनों में गिर जाता है। जैसे ही इसका दिमाग थोड़े से इसके कंट्रोल में आता है, हम देखते हैं चेयन के ओपोनेंट्स उसके सामने से गायब होने लगते हैं। पता चलने लगता है कि हाँ, ये सब कुछ फेक है। पर अभी भी जो चेयन था वो कॉन्शियस माइंड में फंसा हुआ था। चेयन अपने सामने देख रहा था कि ओपोनेंट्स तो सारे चले गए हैं, पर अभी भी वो हॉल ऑफ सोल में ही है। तभी अचानक से बोधी सीड से एक और एनर्जी निकलती है, जिससे चेयन का दिमाग और ज्यादा छटपटाने लगता है, क्योंकि ये बोधी सीड चेयन की हेल्प कर रहा है, चेयन के दिमाग को आजाद कर रहा है। इसी वजह से चेयन को बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। बोधी ट्री और बोधी सीड दोनों की प्रेशर से चेयन को बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं चेयन की स्टोरेज रिंग से बोधी सीड अपने आप बाहर निकल आता है। वो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है, जिससे जो स्ट्रिंग्स चेयन से कनेक्टेड हैं वो एकदम साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। पर इससे भी बढ़िया बात ये होती है कि जो स्ट्रिंग्स चेयन से कनेक्टेड थे, इस एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही वो चेयन की बॉडी से टूटने लगते हैं। चेयन बोधी ट्री के कंट्रोल से आजाद होने लगता है। जैसे ही वो आजाद होता है, उसकी कॉन्शियसनेस उसके पास आती है, तब वो अपने सामने बोधी सीड को देखता है। बोधी सीड से डिवाइन एनर्जी निकल रही थी। चेयन शॉक्ड। जो एनर्जी बोधी सीड से निकल रही थी वो चारों ओर फैल गई थी, जिससे जैसे ही ये फेक दुनिया कांटेक्ट में आ रही थी वो गायब होने लग रही थी। चेयन को तब समझ में आता है कि हाँ, चेयन बोधी ट्री के कंट्रोल में जा रहा था। बोधी ट्री चेयन को भी अपना पपेट बना रहा था। बोधी सीड की वजह से चेयन बच गया। बोधी सीड ने उसकी मदद करी। चेयन खड़ा हो जाता है, हैरान होकर इस पूरे जगह को देख रहा होता है। जब सारी चीजें ठीक होती है, तब चेयन को एक राहत की सांस आती है। चेयन बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, पर वो फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है कि मेरे पास ये बोधी सीड है। अगर मैं इसी तरह से इस बोधी ट्री के इल्यूजन में डूबता जाता तो मैं कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। ये जो बोधी ट्री था वो चेयन के डीपेस्ट डार्केस्ट फियर को बाहर निकाला था, जिसकी वजह से चेयन उसमें ऐसे फंस रहा था और चेयन को कुछ रियलाइज भी नहीं हो रहा था। इसी वजह से ये चीज चेयन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक थी। चेयन शुक्र मनाते हुए बोधी सीड को पकड़ता है, जिसके बाद बोधी सीड को दोबारा अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए कहता है, अगर मेरे पास ये बोधी सीड ना होता तो शायद मैं भी इस बोधी ट्री का पपेट बन के रह जाता। लेकिन क्योंकि ये बोधी ट्री चेयन के दिमाग से बहुत ही भयंकर खेला है, इसी वजह से चेयन की बहुत सारी एनर्जी खत्म हो गई है। चेयन इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि इवन वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। चेयन अपने घुटनों में आ जाता है, कमजोर फील करने लगता है। चेयन की बॉडी अजीब से चमक रही होती है। चेयन अपने रूलर स्वॉर्ड को भी छोड़ देता है, एकदम वल्नरेबल हो जाता है। लेकिन फिर तभी कुछ और नया होता है। ये जो दुनिया थी वो एकदम से गायब हो जाती है और चेयन एक छोटे से पत्थर के ऊपर बैठा हुआ मिलता है। ये जो छोटा सा पत्थर था वो एक्चुअल बोधी ट्री के सामने था, जो कि फ्लोट कर रहा था। और इतनी देर तक जो भी चल रही थी वो सारी चीजें चेयन के दिमाग में चल रही थी, जहाँ चेयन इस पत्थर पे बेहोश पड़ा हुआ था। चेयन उस लेजेंडरी द रियल बोधी ट्री को देखता है, जिसमें कुछ भी पत्ते नहीं होते हैं और वो देखने में बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लग रहा होता है। पर अभी भी दोस्तों बात थी कि इसमें क्योंकि कोई भी पत्ते नहीं थे तो इसमें कोई भी फ्रूट नहीं था और चेयन को वो बोधी फ्रूट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो शायद अभी भी चेयन को कुछ और परीक्षाएं देनी होंगी। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो तो इस जगह पर खत्म हो जाता है। चेयन
बहुत ही ट्री को घूर कर देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि अब आगे वो क्या करे। पर इसके आगे वो जो करेगा वो सारी चीजें मैं आपको दूसरे एपिसोड में डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिसकी वीडियो आज शाम आपके लिए इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। पर दोस्तों उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक कीजिए, आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताया है। जो आज शाम को नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आगे की स्टोरी होगी, तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट दिखाना ही होगा। और उसके बाद आपका बढ़िया लाइक कमेंट आया तो मैं आपके लिए आज ही मेरे दूसरे चैनल ओताको सेनपाई 2 पर उसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।